Hello students. In first video we have to study population sample, qualitative data, quantitative data, primary data and secondary data. In second video we have to study collection methods of collection of primary data. Three methods of primary data. First, direct inquiry. Second, indirect inquiry. Today we will study third method of collecting of primary data. The method name is method of questionnaire. यानी ये मेथड में हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. जो फील्ड के हमको डेटा चाहिए उसका हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जो फील्ड का डेटा चाहिए, और वो क्वेश्चन बना के पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करना है. तो उसके अंदर दो मेथड है. क्वेश्चनर बाय पोस्ट. नाउ अ डेज क्वेश्चनर मे बी सेंट थ्रू ईमेल एंड मोबाइल फ़ोन ऑल्सो. यानी करंट सिनारियो में हम जो क्वेश्चनर बनाते हैं वो जिसके पास से हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको हम ईमेल से भेजते हैं या मोबाइल फ़ोन कॉल करके हम उनसे क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं. और बिफोर 10 और 15 ईयर्स 10 और 15 साल पहले हमको ये मेथड से जो इंक्वायरी करने की होती थी तो हम उनको पोस्ट से क्वेश्चनर उनके घर पे भेजते थे और वो फुलफ़िल करके हमको वापस रिटर्न में देते थे. बट अभी के सिनेरियो में है हम उनको ईमेल करेंगे या मोबाइल फ़ोन से उनको सब क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है. यानी इसके अंदर भी मैं वही मेथड कंटिन्यू लेता हूँ कि सपोज़ वो जो गुजरात कोई कंपनी है उसका गुजरात में 20 या 25 मोल है, उनके पास उनके एम्प्लॉय के पास से हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम हर एक एम्प्लॉय को क्वेश्चनर भेज देंगे. या तो पोस्ट से भेजेंगे या तो ईमेल करेंगे या तो मोबाइल फ़ोन करके हम उनके पास से डेटा लेंगे. ठीक है. अभी करंट सिनेरियो में ये मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा चल रहा है. मोबाइल फ़ोन से लोग डेटा ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं. अभी जो 4 व्हीलर कंपनी है उनके वहाँ हम जो कोई गाड़ी सर्विस में रखते हैं तो वो जो कार सर्विस में रखते हैं तो उसके बाद वहाँ से मुंबई से या दिल्ली से फ़ोन आता है उनकी सेल्स टीम का, और हमको सब कैसे पूछते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे सर्विस की व्यवस्था कैसी थी, आपको कार ले जाने में लाने में वहाँ से कोई फैसिलिटी मिली थी कि नहीं मिली थी. ठीक है. वो सब क्वेश्चन पूछ के हमारे पास से डेटा लेते हैं. अब ये मेथड के एडवांटेजेस क्या है? तो ये मेथड का पहला एडवांटेजेस है, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वाइड और वास्ट. यानी बहुत बड़ा फील्ड हो. समझ लो हमको पूरे इंडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो पूरे इंडिया में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी तो हम सब जगह पर्सनली तो जा नहीं सकते. इसके लिए ये मेथड उनके लिए यूज़फुल है. ठीक है. यानी वो मेरा जो मॉल का एग्जांपल है वही मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अगर एक ही मॉल होगा पूरे गुजरात में तो हम जाके उसकी डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं. ठीक है. अगर उसका गुजरात में 20 से 25 मॉल है, उसके ब्रांचेस 20 से 25 है, तो हम उनके जो ब्रांच के जो मैनेजर होंगे वो मॉल का जो मैनेजर होगा उनसे जाके डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो हो गया इनडायरेक्ट इंक्वायरी. ठीक है. इसका कंसेप्ट थोड़ा ब्रॉड करते हैं. अगर हमको पूरे इंडिया से इन्फॉर्मेशन लेना है, यानी वो जो कंपनी है उसका पूरे इंडिया में कितना मॉल है, वो मॉल के जितने एम्प्लॉय हैं उनको हम ये मेल करेंगे क्वेश्चनर और उनको बोलेंगे आप ये क्वेश्चन का आंसर फुलफ़िल करके हमको रिटर्न कीजिए. तो यानी फील्ड वाइड हो तब ये मेथड हमको यूज़फुल होती है. सेकंड, दिस मेथड इज सिंपल एंड प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ लेस एक्सपेंसिस. यानी ये मेथड का बेनिफिट ये है कि
थोड़े से एक्सपेंसिस पे हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मेल करने का फ़ोन करने का कोई या पोस्ट से इन्फॉर्मेशन लेने का कोई इतना एक्सपेंसिस नहीं होता है। थर्ड, बाय दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट ऑफ दोज एरियाज वेयर इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू रीच पर्सनली बाय टेलीफोन। यानी ये मेथड का थर्ड नंबर का एडवांटेज या बेनिफिट क्या है कि जहाँ पे हम पर्सनली नहीं मिल सकते हैं या हम कॉल नहीं कर सकते हैं टेलीफोन पे, तो वहाँ पे हम पोस्ट से उनको क्वेश्चन सेंड करेंगे और वहाँ से हमको डेटा कलेक्ट होगा। क्योंकि जहाँ पे डिफ़िकल्टी है पर्सनली मिलने में या टेलीफोन करने में कि शायद वहाँ पे कोई मोबाइल का टावर ना हो तो हम कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और पर्सनली जाके नहीं मिल सकते हैं, तो वो जो डिफ़िकल्टी है ये मेथड हमको सॉल्व करके देता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेजेस, तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव दिस मेथड बिकम्स यूजलेस। यानी हमको जो जिसके पास इन्फॉर्मेशन लेनी है वो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो अगर स्वाभाविक है कि वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो क्वेश्चन रीड नहीं कर सकेगा, तो हमको आंसर नहीं दे सकेगा, ठीक है। इसके अंदर वो जो मूल का एम्प्लॉय है उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो तो पढ़े लिखे होंगे। पर हमको कोई ऐसा फील्ड है जहाँ से हमको डेटा कलेक्ट करना है बट वहाँ का कोई पर्सन जो है वो इलिटरेट है, तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका दूसरा डिसएडवांटेजेस, सम टाइम रिस्पोंडेंट जो होता है उसको समझो हमने मेल कर दिया तो वो मेल नहीं खोलेगा, या फिर हमने उसके घर पे पोस्ट करके क्वेश्चनर भेज दिया तो वो सम टाइम क्या करता है कि वो जो क्वेश्चन होता है ना वो फुलफिल करे बिना ही हमको वापस रिटर्न कर देते हैं। यानी आधे आंसर लिखता है, आधा आंसर नहीं लिखता है, पूरा इनकम्प्लीट करके हमको वापस भेज देता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। यानी हमको जो फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ये मेथड से कभी कभार नहीं मिल सकती है। थर्ड, लेजीनेस ऑफ रिस्पोंडेंट। यानी कोई रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट यानी जिनके पास हमको डेटा कलेक्ट करना है, वो हमको अगर वो लेजीनेस है तो वो हमको टाइम टू टाइम है, हमको चाहिए 15 दिन में वो डेटा, बट वो पूरे 15 दिन में नहीं भेजते हुए महीना कर देता है, 2 महीना कर देता है, तो ये इस मेथड का एक लिमिटेशन हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला था ए क्वेश्चन बाय पोस्ट, अब ये है क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है, जो फिल का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो फिल की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका हमने जो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बनाया है वो हमारा जो एन्यूमरेटर है हम उसको देंगे और वो वहाँ जाके पर्टिकुलर फील्ड में जाके वो डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दिस मेथड द एन्यूमरेटर्स कैरी द क्वेश्चनर एंड पर्सनली मीट द रिस्पोंडेंट। मैंने आपको समझाया पहले कि हमारा एन्यूमरेटर क्वेश्चनर कैरी करेगा और पर्सनली वो जो रिस्पोंडेंट है उसको जाके मिलेगा, ठीक है। और वहाँ उनको उसको जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें से उसको क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर जो होगा वो अपनी डायरी में नोट करेगा, ठीक है। तो ये मेथड का एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट, द कंप्लीट करेक्ट and more relevant information can be obtained from the respondent by selecting proper enumerators। यानी हमारा जो एन्यूमरेटर है वो हमने उसको प्रॉपर सिलेक्ट कराया है, यानी ट्रेनिंग करके भेजा है उसको, तो वो जो डेटा कलेक्ट करेगा या वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो कंप्लीट होगी, सच्ची होगी और मोर रिलेवेंट होगी, ठीक है। सेकेंड एडवांटेजेस, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट। यानी अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट है तो हमारा एन्यूमरेटर वहाँ पे जाएगा, उसको
क्वेश्चन पूछेगा फिर आंसर लिखेगा, तो उसी को डिफ़िकल्टी होगी तो वो दूर कर देगा। यानी अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट है तो भी ए मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस था, क्वेश्चन बाय पोस्ट में जो डिसएडवांटेजेस था वो यहाँ पे एडवांटेज होगा कि ये मेथड में अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट होता है तो भी हम इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसका थर्ड बेनिफिट, इन दिस मेथड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर और इनकम्प्लीट आंसर टू द क्वेश्चन। यानी ए मेथड में अपना जो क्वेश्चन पेपर है अथवा अपना जो क्वेश्चन है वो आधा नहीं रहेगा या कोरा का कोरा नहीं रहेगा। क्यों कि हमारा एम्प्लॉई या हमारा एडमिटर खुद जा रहा है और क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, तो अपनी आंसर शीट इनकम्प्लीट नहीं रहेगी। ठीक है, इसका एडवांटेजेस है। फोर्थ नंबर का एडवांटेजेस है मोर रिलायबल, यानी ए मेथड सबसे ज़्यादा रिलायबल है। क्यों कि हम खुद जा रहे हैं, उससे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, उसका कोई जो डाउट है वो हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो वो जो डेटा होगा वो सब ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है समटाइम्स इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट एनिमेटर इन सफिशिएंट नंबर। हमको जो एनिमेटर चाहिए वो एक्सपर्ट चाहिए, बट सम टाइम हमको ऐसे एक्सपर्ट एनिमेटर्स मिल नहीं सकते, मिलने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। यानी यहाँ पे हमको जो इन्फॉर्मेशन लेने जाना है क्वेश्चनर बाय एनिमेटर, तो वो एनिमेटर एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे तैसे एनिमेटर को हम नहीं भेज सकते। ठीक है, जैसे तैसे एनिमेटर को हम भेजेंगे तो वो हमारा डेटा प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड इसका डिसएडवांटेजेस, लार्ज नंबर ऑफ एनिमेटर्स आर रेम्यूनरेशन पेड टू एनिमेटर्स इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी। यानी ये मेथड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटर एक्वायर करने पड़ते हैं, तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। इसके लिए ये मेथड में टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। थर्ड नंबर का, दिस मेथड बिकम्स अनसुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। यानी पूरे इंडिया की हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, पूरे इंडिया में जितने मॉल है वो सब मॉल के जितने एम्प्लॉय हैं इनकी हमको इंक्वायरी करनी है, तो ये मेथड से हम कर नहीं पाएंगे। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, लिमिटेशन नंबर 4, विजिट 2 और 3 टाइम। यानी हमारा जो एनिमेटर होता है, हमको जिसके पास से डेटा कलेक्ट करना है वो उसका जो डेटा कलेक्ट करने में 2 या 3 बार हमको जाना पड़ता है। यानी पहले तो हम उसको बोलने चले गए भाई हमारी ये कंपनी है, हम ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको आपका इंटरव्यू लेना है, तो आप हमको टाइम दीजिए। तो फर्स्ट विजिट वो हो गई, सेकंड विजिट में वो हमको इंटरव्यू देगा, या सेकंड विजिट में इंटरव्यू ना देते हुए थर्ड विजिट में इंटरव्यू देता है, तो इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गई मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। तीनों मेथड हमने स्टडी कर ली, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। थर्ड नंबर मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर, इसमें हो गया फर्स्ट ए वाला क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर बाय एनिमेटर। ठीक है, अब न्यू पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। यानी हमको जो डेटा कलेक्ट करना है क्वेश्चनर के थ्रू, तो जो क्वेश्चनर बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, वो कैसे हम आइडियली बना सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो आइडियल कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट, अप्रोप्रिएट टाइटल। एवरी क्वेश्चनर मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और एन अप्रोप्रिएट टाइटल।
यानी हमको जो डेटा कलेक्ट करना है वो डेटा के हिसाब से वो क्वेश्चन का टाइटल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए एज पॉसिबल, यानी बने तब तक उसका नंबर कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, यानी हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। यानी हमको जो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है या क्वेश्चन बनाना है, वो जो इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना है उस हिसाब से उसके अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। फोर्थ नंबर का कैरेक्टर, क्वेश्चनर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। हमको जो क्वेश्चन बनाना है वो सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल, यानी सामने वाला इजीली उसको समझ सके, उस तरह का क्वेश्चनर बनाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चनर बना के हम दो तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो उसको पोस्ट के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं, या फिर हम उसको ईमेल कर सकते हैं, या फिर हम पर्सनल जाके उसके पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको जो क्वेश्चन भेजेंगे वो बाय मेल भेजेंगे या फिर हम उसको ये डेटा पोस्ट से भेजेंगे। तो वो जो क्वेश्चन होना चाहिए वो इजीली वो समझ सके, ऐसा होना चाहिए। फिफ्थ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल, यानी उसका जो अरेंजमेंट होना चाहिए, नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन लिखना है, नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन लिखना है, 3 में कौन सा क्वेश्चन लिखना है, 1 बाय 1 अरेंजमेंट क्वेश्चन का होना चाहिए। ठीक है। 6 नंबर, क्वेश्चंस पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। हमको जो फील्ड का डेटा लेना है वो डेटा के रिलेटेड ही हमको वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन करना है। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में हमको कोई क्वेश्चन उनसे करना नहीं है। हम जो डेटा कलेक्ट करने गए, सपोज़ हम डेटा कलेक्ट करने गए उनकी जॉब की सिचुएशन का, यानी उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनको वर्किंग की कंडीशन कैसी मिलती है, उनके कितने वर्किंग आवर्स है, उनके मैनेजमेंट का उनके साथ बिहेवियर कैसा है, यानी जो वो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो वो फील्ड में जॉब कर रहे हैं, या हमको जो फील्ड का उनके पास से डेटा चाहिए वही क्वेश्चन पूछना है। उसके अलावा के उनके पर्सनल लाइफ के कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है। ठीक है। लास्ट कैरेक्टर, फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन, यानी हमको क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए जिसमें वो सामने वाले रिस्पोंडेंट को कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी ऐसा नहीं कि उसको हम कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसमें उसको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े, या नोटबुक और पेन लेके उसको कोई कैलकुलेशन करना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन हमको पूछना नहीं है। इसके लिए इसका मतलब है फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।